हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. फॉर अ रियल नंबर y, let box y denotes the greatest integer less than or equal to y, then the function fx is equal to 10 pi box x minus pi upon 1 plus box x square is. तो हमें देखो इस फंक्शन के बारे में करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. यहाँ पे हम जानते हैं कि अगर देखो हमारे पास में इस तरीके से लिखा हुआ है कि बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स का स्क्वायर, तो ये जो वैल्यू है ना ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी. यानी अगर x 0 हो गया उस केस में 0 हो जाएगी. बाकी अगर यहां पे मान लो कोई बॉक्स से हमें नेगेटिव भी चीज मिल जाएगी, नेगेटिव इंटीजर मिल जाएगा, लेकिन उसका हम फर्दर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा. ठीक है, अब अगर ये चीज है तो इसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे ना तो हम बोल सकते हैं कि 1 प्लस बॉक्स एक्स स्क्वायर दिस विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे 1 हो जाएगा. दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया है, ये चीज समझ में आ गई. तो अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है 10 ऑफ 10 के अंदर क्या है पाई मल्टीप्लाई में बॉक्स एक्स माइनस पाई और होल अपॉन में है 1 प्लस बॉक्स एक्स का स्क्वायर. तो एक बात देखो हमने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया 1 प्लस बॉक्स एक्स स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा. ठीक है, ये बात हो रही है. इसका मतलब यहां पे हम क्या क्या बोल पा रहे हैं कि ये जो वैल्यू है ना ये 0 नहीं हो सकती, यानी एफ एक्स हमेशा डिफाइन होगा. ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू के बारे में देखो कि 10 पाई है और इसके मल्टीप्लाई में बॉक्स एक्स माइनस पाई है, तो बॉक्स एक्स माइनस पाई एक इंटीजर होगा. तो 10 ऑफ इंटीजर मल्टीप्लाई में पाई हम जानते हैं 10 एन पाई. 10 एन पाई का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, जहां पे एन एक इंटीजर है. तो इसका मतलब क्या है, ये क्या दिया हुआ है इनडायरेक्टली, 0 अपॉन में एक ऐसी वैल्यू जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 ही हो जाएगी. एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई. अब एफ एक्स तो एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, अब इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे अगेन तो हमें 0 ही मिलेगा. ठीक है, यानी एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल एक्स. तो अगर हम ऑप्शन देखेंगे ना, पहले ऑप्शन में बोला हुआ है डिसकंटिन्यूअस एट सम एक्स, तो ये तो गलत हो गया, डिसकंटिन्यूअस है नहीं, ये तो कांस्टेंट फंक्शन है. ठीक है, तो डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता. फिर कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बट द डेरिवेटिव एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सम एक्स, लेकिन एफ डैश एक्स तो एग्जिस्ट कर रहा है. फिर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट बट द डेरिवेटिव एफ डबल डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. तो देखो एफ डैश एक्स अगर 0 आया है तो एफ डबल डैश एक्स भी 0 ही आएगा. ठीक है, तो ये एग्जिस्ट भी कर रहा है, तो ओनली ऑप्शन डी सी हो गया कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर ऑल एक्स. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.